मैं यतीम खाने से जवान और कनवारी लड़कियां लाता था। उनको टीके लगाकर जवान करके दबई में फरोख्त कर देता था। जब एक दिन एक बच्ची को देखकर मेरा दिल बहक गया। मैंने उस बच्ची को अपने बस्तर में सलाया और रात के 2 बजे में खुद पर काबू न रख सका। इस बच्ची ने रात अपने दोनों मेरे साथी ने मुझे आकर बताया कि दबई से हमारे खरीदारों ने फिर से कम सिन लड़कियों का मुतालबा किया है। हमें यतीम खाने से कुछ लड़कियां मजीद खरीदनी होंगी। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। मैंने पिछले दिनों चंद लड़कियां खरीदी थीं। इन लड़कियों को रोजाना इंजेक्शन लगा रहा था। निहायत हल्की मिकदार में इन लड़कियों को रोजाना नशे के इंजेक्शन लगवाकर मैं उन्हें जवान होने तक इतना आदी कर देता था कि वो मेरे इशारों पर नाचती थीं। ऐसी खूबसूरत लड़कियों को फिर मैं अरबियों के हवाले कर देता था और उनसे करोड़ों रुपए कमा लेता था। अब भी मेरे साथी ने मुझे बताया तो मैंने अपने पास पहले से मौजूद लड़कियों की गिनती की। मुझसे 15 लड़कियों का मुतालबा किया गया था, जबकि मेरे पास मुश्किल से 12 लड़कियां थीं। मैं परेशान होने लगा। अगले दिन मैं यतीम खाने पहुंच गया। इस यतीम खाने का निगरान जान पहचान वाला आदमी था। वो अंदर से चंद कमसिन बच्चियों को पैसे लेकर गायब करा देता था और उनका रिकॉर्ड भी मिटा देता था। इसलिए मुझे कभी परेशानी नहीं हुई थी। मुझे देखकर यतीम खाने का निगरान खुशी से खड़ा हो गया, क्योंकि मेरी सूरत में उसे फिर से लाखों रुपए नजर आ रहे थे। मैंने उसे साफ रंगियत की खूबसूरत कम सिन बच्चियों का मुतालबा किया था। वो कहने लगा कि मैं आपका इंतजार कर रहा था। पिछले 1-2 साल से जो बच्चियां बहुत छोटी लगती थीं, अब वो जवान होने लगी हैं। और एक बच्ची तो हफ्ता भर पहले ही मेरे पास आई है। वो बहुत खूबसूरत है। उसे देखकर आप भी खुश हो जाएंगे। उसकी बात पर मैंने इत्मीनान से सर हिला दिया। मैं खुद कभी लड़कियों को देखने या अपने साथ ले जाने का काम नहीं करता था। बात तय करने के बाद मैंने अपने साथी को इन लड़कियों को लाने का कहा। खुद यतीम खाने से मैं निकल गया। मेरा दोस्त इस काम का बहुत माहिर था। वो लड़कियों की खूबसूरती और जिस्मानी सेहत का अच्छी तरह जायजा लेकर उन्हें हमारे ठिकाने पर लाता था। इस दिन तो मैं बात करके दूसरे शहर चला गया। लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक फैक्ट्री का दफ्तर बनाया हुआ था। 2-3 दिन के बाद मैं लौटा तो मेरे साथी ने मुझे बताया वो लड़कियां अड्डे पर ले आया था। इन लड़कियों को वही मखसूस खुराक दी जा रही थी जो उन्हें सेहतमंद रखती थी और उनकी खूबसूरती को मजीद बढ़ाती थी। मैं उसकी बात सुनकर मुतमईन हुआ। वो मुझे बताने लगा कि इस बार उसने यतीम खाने की लड़कियों में एक खूबसूरत लड़की देखी है। तुम देखोगे तो तुम्हारा दिल रख जाएगा। तुम एक बार देख लो। ये ना हो कि बाद में तुम पछताओ कि हीरा हाथ से निकल गया। वो जानता था कि मैं हर यतीम खाने से लाने वाली लड़कियों को बेचने से पहले एक बार देखता था। अगर कोई लड़की मुझे ज्यादा अच्छी लगती तो मैं उसे खुद भी इस्तेमाल कर लेता था। वैसे तो मुझे कनवारी लड़कियों के ज्यादा पैसे मिलते थे, मगर इस्तेमाल की हुई लड़की को अच्छे खासे पैसे दिए जाते थे। मैं हुस्न का दीवाना था। मैंने जिंदगी में एक बार एक लड़की से मोहब्बत की थी, मगर इस लड़की ने मुझे अय्याश और बदकिरदार कहकर ठुकरा दिया था। इस दिन के बाद से मैं बदकार बन गया था। मैं यतीम खाने में लाई लड़कियों के जवान होने पर जो भी लड़की मुझे अच्छी लगती मैं उसे इस्तेमाल करता था। ये मेरे पास होने करने की एक झूठी दलील थी, मगर मेरे दिमाग में यही था कि इस लड़की के ठुकराने का बदला मैं हर खूबसूरत लड़की से ले रहा था। इस वक्त भी अपने साथी की बात सुनकर मैं सोच में मुब्तला हुआ। फिर मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा जिसके बारे में तुम ये बार बार बात कर रहे हो। जब मैं उसके साथ अड्डे पर पहुंचा तो उसकी दिखाई हुई लड़की को देखकर मैं वाकई हैरान हो गया। मगर मेरे हैरान होने की एक वजह यह भी थी कि मैंने सुना था कि इंसान की 7 शक्लें इस दुनिया में मौजूद होती हैं। मुझे लगा कि मेरी पहली मोहब्बत की दूसरी शक्ल इस वक्त मेरे सामने थी। मैं भी उसके खूबसूरत चेहरे का दीवाना हो गया था। मैं उस लड़की को ज्यादा नहीं जानता था। इसके हसन की वजह से मैं उसको हासिल करने के लिए पागल होता जा रहा था। और अब सामने वही चेहरा मौजूद था। वो बच्ची डरी हुई मुझे देख रही थी। मैंने आगे बढ़कर उस कम उम्र बच्ची का बाजू पकड़ा, उसे अपने साथ बाहर ले आया। वो डरकर मुझे देख रही थी, मगर उसने कोई शूर नहीं किया। मेरा साथी मुझ से कहने लगा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि उसे देखते ही तुम इसके दीवाने हो जाओगे। ये बहुत खूबसूरत लड़की है। मैंने अपने साथी से कहा कि मैं उसे लेकर जा रहा हूँ। आज से ये मेरे पास रहेगी और उसे मेरे अलावा कोई हाथ नहीं लगाएगा। मेरी इस बात पर मेरा साथी हैरान होकर मुझे देख रहा था, क्योंकि मैंने कभी उन्हें इस बात से मना नहीं किया था, बल्कि मैं लड़की खुद इस्तेमाल करने के बाद अपने दोस्तों के हवाले कर देता था। मगर इस वक्त मेरे संजीदा चेहरे को देखते हुए मेरा साथी खामोश हो चुका था। मिनास बच्ची को लेकर अपने घर आ चुका था।
मुझे हैरत हो रही थी। उसने शोर मचाने या चलाने की कोशिश नहीं की। मेरे घर में कोई दूसरा नहीं था। घर वालों से उर्सा हुआ था कि मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका था। मेरे चंद दोस्त अक्सर मेरे घर पर डेरा जमा लेते थे और एक 40 बरस की जवान औरत मेरे घर मुलाजमत करती थी। वो औरत मेरी बहुत वफादार मुलाजमा थी। पिछले 10 सालों से मेरे साथ थी। वो बीवा औरत थी, इसका आगे पीछे कोई नहीं था। वो मेरे हर अच्छे और बुरे काम की गवाह थी, मगर उसने मुझे बुरा या गलत कहने की हिम्मत नहीं की। मैं उस बच्ची को लेकर घर आया तो वो औरत भी देखकर हैरान हुई थी। पहली बार मैं उस औरत के अलावा किसी को घर लाया था। उसकी हैरत पर मैंने उसे कहा, अच्छा सा खाना तैयार करो। मैं चाहता हूं कि मेरे मेहमान के लिए बेहतरीन दावत का इंतजाम किया जाए। मेरे अल्फाज पर औरत की हैरत मजीद बढ़ चुकी थी, जबकि मैं चमकती आंखों से इस बच्ची को देख रहा था। ये बच्ची आज से मेरे पास रहेगी। इसके जवान होने का मैं इंतजार करूंगा और जब वक्त आया तो मैं उससे निकाह करूंगा। मैं इस बच्ची को देखने लगा जो इतनी डरी हुई थी कि उसे मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही थी। औरत ने उसके खाने पीने का इंतजाम किया। मैंने उसके लिए बेहतरीन लिबास मंगवाया। मैं खुद को अंदर से मुर्दा तसव्वुर कर चुका था, मगर इतनी मुद्दत के बाद पहली बार मैं किसी के आने पर इतना खुश हो रहा था। इस औरत ने बच्ची को तैयार किया। रात का खाना खाते हुए मैं बार बार इस बच्ची को देख रहा था। इसे देखते हुए मेरी निगाहों के सामने वही चेहरा घूम रहा था जिसके प्यार में मुब्तला होकर कितना उर्सा में पागलपन का शिकार रहा था। दोस्तों, अगर आप ये कहानी पूरी सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।